प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण से ठीक पहले व्हाइट हाउस, अमेरिका के राष्ट्रपति आवास व्हाइट हाउस से डोनाल्ड ट्रंप ने भाषण दिया और डोनाल्ड ट्रंप ने भाषण देते हुए पुनः भारत को असहज किया, मैं कहूंगा असहज किया। और उस भाषण में उन्होंने जो कहा वो बहुत सारे सवाल पैदा कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप लगातार बोल रहे हैं, इस बात को ध्यान रखिए कि एक बार बोलकर चुप हो गए नहीं। 10 मई को भारत पाकिस्तान के बीच जो सीज फायर हुआ उसकी घोषणा भारत ने नहीं की, उसकी घोषणा पाकिस्तान ने भी नहीं की। ये दोनों देश बैठकर करते, भारत करता तो सबसे बेहतर होता, लेकिन ये घोषणा किया अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। उसके बाद कल फिर एक ट्वीट किया उन्होंने और कल के ट्वीट में यही कहा तुमने हमारी बात मानी, हम तुम दोनों को व्यापार देते रहे। और आज उससे और कदम आगे बढ़ के कह दिया कि ये दोनों देश ने हमारी बात मानी, दोनों देश को टेबल पर हम लेकर आए, दोनों देश को शांत किए, न्यूक्लियर वार हो जाता दोनों। देखिए, और साफ कहा, फिर से कहा कि हमने कहा ट्रेड करेंगे, वार रोकोगे तब। यानी बार बार कल से ट्रंप लगातार कह रहे हैं कि व्यापार के बल पर हमने वार को रोका। इसका मतलब वह व्यापार पर भारत की कहीं कोई नब्ज दबी है, पाकिस्तान की भी दबी होगी, जो जिसके कारण पहली बार कश्मीर में खुलकर तीसरा पक्ष सामने आ गया है। आज तक कश्मीर की समस्या द्विपक्षीय थी, भारत और पाकिस्तान के बीच थी। शिमला एग्रीमेंट भी इसी को कहता है, लेकिन ये पहली बार है कि एक राष्ट्राध्यक्ष खुलकर 3 दिनों से कह रहा है कि मैंने वार रुकवाए और व्यापार की धमकी देकर वार रुकवाए। ये शब्द आज बोला उसने, व्यापार की धमकी देकर वार रुकवाए। अगर तुमने वार नहीं रोका तो व्यापार नहीं करेंगे। तो क्या राष्ट्र के स्वाभिमान से, देश की संप्रभुता से धंधे के लिए समझौता किया गया है? ये सवाल बहुत बड़ा है। व्यापार की धौंस दिखाकर भारत पाकिस्तान में सीज फायर करवाया, यह ट्रंप का बयान है। और मैं कहूंगा ट्रंप का बयान जरा सुना दीजिए, जो वीडियो उसने जारी किया है, फिर हम चलेंगे। Over the last few days, on Saturday, my administration helped broker a full and immediate ceasefire, I think a permanent one, between India and Pakistan, ending a dangerous conflict of 2 nations with lots of nuclear weapons. And they were going at it hot and heavy, and it was seemingly not going to stop. And I'm very proud to let you know that the leadership of India and Pakistan was unwavering, powerful, but unwavering in both cases, and having these, they really were, from the standpoint of having the strength and the wisdom and fortitude to fully know and to understand the gravity of the situation. And we helped a lot. And we helped also with trade. I said, come on, we're going to do a lot of trade with you guys. Let's stop it. Let's stop it. If you stop it, we're doing trade. If you don't stop it, we're not going to do any trade. देख लीजिए, बस रोक दो। अगर तुमने युद्ध नहीं रोक दो तो हम तुम्हारे साथ व्यापार नहीं करेंगे। ये एक ऐसा राष्ट्राध्यक्ष बोल रहा है जो दुनिया का सबसे ताकतवर देश माना जाता है। और इस ट्रंप को लाने के लिए संघ और भाजपा के लोग यज्ञ कर रहे थे, इसी ट्रंप को लाने के लिए। और मैं पत्रकारों को देख रहा हूं जो दरबारी पत्रकार हैं, सुबह तक न्यूयॉर्क टाइम्स के झूठ को फैलाने के लिए कि न्यूक्लियर वॉर कर दिया इंडिया ने, ट्रंप के ट्वीट का इस्तेमाल कर रहे थे कि ट्रंप ने कहा लाखों लोग मर जाएंगे इसलिए मैंने मध्यस्थता कराई। अब शाम को जब ट्रंप ने यही बात कहा तो कहा बेगानी शाब्दी में अब्दुल्ला दीवाना। यानी ये एक बड़ा सवाल है कि हमारे व्यापार की धमकी देकर कोई भी हमारे स्वाभिमान को कुचल सकता है, हमारी संप्रभुता को डैमेज कर सकता है। और संप्रभुता डैमेज हुआ, अगर भारत की तरफ से अनाउंस होता कि हम सीज फायर बंद कर रहे हैं तो यह भारत की संप्रभुता होती। कोई तीसरा पक्ष आ रहा है, इस बात को समझिए। हमारी और आपके पति पत्नी का झगड़ा हो और कोई तीसरा आ गया तो आपके घर की संप्रभुता सम्मान खत्म होती है। और वही काम भारत हुआ, अमेरिका कूदा।
और अमेरिका ने तो ये तक कहा कि रात भर 48 घंटे हमने मोदी से, भारत के लीडरशिप से, पाकिस्तान के लीडरशिप से बात किया है। वो इतना बड़ा झूठ लगातार तो बोल नहीं सकते। इस पर भारत की सरकार पूरी तरह से मौन है, इस पर जवाब देना चाहिए। नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में इसका जिक्र नहीं किया है। अगर व्यापार देकर कोई भी हमारे हाथ ऐंठ सकता है तो इसका मतलब यह राष्ट्र बहुत ज्यादा ट्रबल में फंसा हुआ है, और यह राष्ट्र इसलिए बहुत सारे लोगों की सुनता। चाइना के हम इसलिए सुन पा रहे हैं शायद, और इसलिए माउंट कैलाश रेंज से शायद इसलिए उतर गए, और इसलिए चाइना के पास जो हमारे 4000 वर्ग मील जमीन चला गया, हम चुप रहे, क्योंकि चाइना से भी बहुत बड़ा व्यापार है भारत का। व्यापार के दम पर भारत की संप्रभुता को रौंदने की बात डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, मैं नहीं। इस पर भारत सरकार को क्लैरिफिकेशन देना चाहिए। मीडिया भारत सरकार की तरफ से क्लैरिफिकेशन दे रही है, पर कोई अधिकारी नहीं। आधिकारिक सूत्रों ने कहा, यानी ये फर्जी खबर है और ये झूठ फैलाने के लिए किया जा रहा है, डैमेज कंट्रोल को करने के लिए किया जा रहा है।